के मोए सोवत आयो ख्वाब, अरे ख्वाब ओ मेरे बालमा सुनियो हितकारी मोए। सोवत आयो ख्वाब, अरे ख्वाब मेरे बालमा सुनियो हितकारी। सपने में एक दानव आयो, बने हार नौलखा चटकायो, बने मेरी इज्जती भई खरा खरा, मेरे बाल में सुनियो हितकारी। प्रेमी और रात के सपने की बात बताई तो राजा कहने लगे तुम्हारे पहले तो कभी सपने अपने होते नहीं हैं, अगर ऐसा हो भी गया तो तुम समझना कि हमारे लिलार में यही लिखा था। रनिया कहने लगी महाराज अपना वाला रथ दो, 4 सहेलियां हमारे साथ करो, हमें सागर में अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन कहता है कि कहीं जाके भ्रमण कराऊं। राजा ने उसकी मन प्रसन्नता के लिए अपना रथ दे दिया, 4 सहेलियां साथ में कर दी। सहेलियों को लेकर के पवन रेखा जिस समय बियाबान वन में पहुंची है और पवन रेखा ने जैसे ही देखा बहुत ठंडे ठंडे वृक्षों की छाया है, कोयल कूक रही है, पपिया पीपू कर रहा है, ठंडी ठंडी समीर चल रही है। रानी ने सोचा चले यहीं रथ को छोड़ करके थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए। ए लड़की तुम इस दिशा में जाना, अगर कोई अच्छी चीज हो तो हमें बताना। 3-4 दिशा में लड़कियों को भेज दिया, रनिया अकेली रह गई। उसी समय गया रानी कहने लगी तुम्हें तो महल में छोड़ करके आई थी, मगर तुम यहाँ कैसे? नकली भेष में तो उग्रसेन का बना ही लिया था। कहने लगा रानी जब तुम महल को छोड़ के आई तो मुझे महल में अच्छा नहीं लगा, मैं भी तुम्हारे पग चिन्हों को देखते हुए यहाँ चला आया। एकदम से तब तक आवाज सिंह ने दे दी, जो शेर की आवाज दी। रानी कांप गई, बचाओ। जो बचाव की आवाज की तो एकदम से मुस्कुरा कर यही दुर्मिले कहने आओ इधर आओ, जीवन का आनंद लेते हैं। रानी कहने लगी नहीं महाराज इसके लिए महल है, लेकिन इस दुष्ट ने प्रेम के आवेश में इतना ले लिया कि रानी बेचारी मना नहीं कर पाई और इसने उसके सतीत को नष्ट कर दिया। नष्ट करने पर सतीत जैसे ही रानी अब ये अपने भेष में आया तो रानी का कलेजा फट गया। रानी सोचने लगी दुष्ट, अय्यास, दगाबाज, हैवान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दुर्मिले कहने लगा कुछ देर पहले तुम पुत्र के लिए रो रही थी, मैंने तुम्हें बेटा दिया है। बेटा? तूने मुझे ललकार के आवाज लगाई। हाँ। रानी कहने लगी तेरे जैसा कमीन पैदा होगा, तेरे जैसा धोखेबाज दगेबाज अय्याश पैदा होगा। ये बोला मेरा बेटा कैसा होगा सुनो। कि मेरे समान योद्धा होगा और भाई कोई जीत न पाएगा। अरे राजा नर की बात कहा बस इंद्र हार के जाएगा।
खूब सताएगा, पर पार ब्रह्म के हाथों से वो एक दिन मारा जाएगा। ललकार के आवाज लगाई, मेरे समान योद्धा होगा वह कोई जीत न पाएगा, और राजा नर की बात का बस इंद्र हार के जाएगा। लेकिन ऋषि मुनि गौ ब्राह्मण को मेरा बेटा को सताएगा, और एक दिन वो पार ब्रह्म के हाथों मारा। चली गई रनिया, 9 माह व्यतीत हुए। पवन रेखा की कुच्छा से उसी दुष्ट कंस ने जन्म ले लिया। जब कंस जन ने जन्म लिया तो विपरीत दिशाएं हुई। गाय खूंटा को तोड़ने लगी, शेर सियार ऊपर को मुखड़ा करके चिल्लाने लगी। मेरे भागवत प्रेमियों, जमुना का पानी खोल गया। उग्रसेन समझ गए कि मेरे घर में ये बेटा नहीं, ये अत्याचारी आया। उन्होंने वही मथुरा से बहा दिया। ये तुम्हारे बटेश्वर के जो सौरीपुर के महाराज थे, सूरसेन ने मिल गया। इन्होंने जानकारी लेकर के बच्चे को वहां पहुंचाया, मित्रता हो गई, फिर बच्चा पाल लिया गया। भक्तों, हुआ ये धीरे धीरे कंस सयाना होने लगा। अब ये बच्चों के साथ में खेलता है, खेल ही खेल में किसी की भुजा तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता है। अब बड़ी समस्या, शिकायतें आने लगी। उग्रसेन के पास में शिकायत आई कंस की। श्रोताओं, परशुराम ने कहा कि ये मेरे 3.5 मन वाला ये धनुष है, इसे उठाओ, और उठा करके अगर तू प्रत्यंछा बांधेगा तो मैं समझूंगा तू मेरे लायक योद्धा है। उसने उठाया और प्रत्यंछा बांध दी। परशुराम समझ गए ब्राह्मण बुद्धि का बहुत चतुर होता है। अब इससे क्या मल्ल युद्ध करें, क्या इससे युद्ध करें? ले जा बेटा, और इसे जा करके तुम भोलेनाथ के मंदिर के सामने रख देना। जिस दिन ये धनुष टूटने, वैसे सूरसेन के पुत्र जो सौरीपुर वालों के जो वसुदेव थे, इनके लिए और भी बेटियां थी, बहनाएं थी। ये पुत्री का विवाह जिस समय इन्होंने किया है जबरदस्ती, वसुदेव नहीं चाह रहे थे, लेकिन वसुदेव के अमुक दिन बरात लेकर के उनकी मजबूरी बनी, उन्हें आना पड़ा। द्वारा चरण हुआ है, सवेरे कन्यादान भमरियां पड़ी हैं। देवकी 16 श्रृंगारों से भक्तों सजा दी गई। लेकिन देवकी जब विदा का वक्त आया तो अपने मैया विचित्रा के गले में गलबैया डाल ली। मैया, आज मैं तेरे अंगना से अलहदा हो रही हूँ। माँ विचित्रा भी अपनी बिटिया देवकी को निहार निहार करके फूट फूट करके रोने लगी। नहीं बेटी, क्या करें बेटी, बेटी पराया धन जन्म लेते ही घोषित हो जाती है। और दोनों मैया बिटिया आज उसी आंगन में रुदन करती हैं, बोलती हैं। देवकी कहने लगी, माँ तुम ना रो, क्यों? कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया ए मैया तू क्यों
माँ, बिटिया जन्म लेते ही पराया धन घोषित हो जाती है। काऊ की बिटिया जिंदगी भर किसी मैया बबुला के ज्ञान नहीं रहती है। ए मैया तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। छोटी सहेली मेरी बचपन की, मैं गुड़िया मैं ससुराल में चली जाऊं, मैं बुलाए ना दियो। और मैया साल के काउती त्योहार को मत बुलाइयो, लेकिन रक्षाबंधन पे मैं भूल नहीं जाइयो। ओ मैया मत शुद्ध बिसरइए, रक्षाबंधन पे बुलबइए। अरे जबर तू आए मैया सावन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। कंस आ गया। नहीं भैया, तू भी कुछ देर के बाद मुझसे अलग हो जाएगा। कंस के कंधे पर अपना शीश रख लिया और कंस भैया की कलाई पकड़ करके आज रो करके देव की बोली है, भैया के मोए काए को बेभाई दहो विदेश। भैया मोए काए को पठाई रहे विदेश, ओ भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गा ले। देव की जा रही हैं, अबे ऐसे बैठी हैं, हम आएंगे देखने जा रहे तुम्हारी विदा गुरु फौर फौर काय को पठाई रहे विदेश, ओ भैया विदेश, ओ भैया चंपा चमेली, तेरे अंगना की में चंपा चमेली। हिल मिल भ्रात संग तेरे खेली, हिल मिल भ्रात संग तेरे खेली। भैया मेरे दिल में जेई कलेश, ओ भैया मोए काय को बेवाए दो विदेश, ओ भैया मेरे दिल में जोई कलेश, ओ भैया मोए काय को बेवाए दो विदेश, ओ भैया। रो रही है देव की। आज डुलिया में बैठाई दई अकेली, आज डुलिया में बैठाई गई अकेली। नहीं, कंस कहने लगा नहीं बहन ऐसे ना रो। बहन कहने लगी भैया आज डुलिया में बैठाई दई अकेली, आज डुलिया
ऐसे उठा करके बिठा दिया जैसे मैं किसी बेकार की वस्तु हूं। आज डुलिया में बिठाई गई अकेली, आज डुलिया में बिठाई गई अकेली। ऐसे उठा के डाल दिया जैसे मैं तुम्हारे घर की कोई बेकार वस्तु हूं ना भैया। तेरे आंगन की मैं चंपा चमेली, तेरे आंगन की मैं चंपा चमेली। छूट रही मेरी संग सहेली, छूट गई मेरी संग सहेली। और छूटत बबुल तेरा देश ओ भैया। अरे छूटत बबुल का देश ओ भैया। मुझे को भाई दो देश ओ भैया। आकाशवाणी हुई विशाल मैदान में जाके, इस प्यारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने बारात तो लौटा, देवर्षि नारद ने आके गुमराह किया तो बच्चे को मार दिया। 6 बच्चे बेचारी के मार दिए। 7वां बच्चा देवताओं के माध्यम से योग माया के हिसाब से ये रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दिया गया। और कंस को बता दिया गया कि 7वां बच्चा चीड़ हो गया। अब 8वें की बारी है। जेल में बहन बेचारी है, रो रही है। दुख, इतना दुख है कि जिसका वर्णन करना भी भक्तों असंभव है। ताली बजा के बोलना देवकी कैसे कर्णन कर रही है। आरे मुँह पे रूठ गए करतार, जय हो। अरे मुँह पे रूठ गए करतार, देवकी जेल भी चरोवती है। रूठ गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रूठ गए करतार, देवकी जेल भी चरोवती है। मुँह पे रूठ गए करतार, देवकी जेल में रोवती है। रूठ गए करतार, देवकी जेल में रोवती है। अरे बालपन भैया संग खेली, बालपन भैया संग खेली, बालपन भैया संग खेली, बालपन भैया। अब हाथ कहे तलवार, देवकी जेल में रोवती है। अब हाथ कहे तलवार, देवकी जेल में चरोवती है। अब हाथ कहे तलवार, देवकी जेल में चरोवती है। अभी कोई माता बहन नहीं लाएगी, थोड़ी देर में झांकी आएगी तब कन्हैया की भेंट अर्पण करेंगे। आप गाइए। जिस बहन भाई के साथ खेली हो आंगन में, वही भैया तलवार लेकर के बहन और भांजे का काल बन रहा हो।
उस बहन पर क्या बीतती होगी। अरे प्रिया भये को सुख नहीं जानो, प्रिया भये को नहीं जानो, प्रिया भये को सुख नहीं जानो। अरे प्रिया भये को सुख नहीं जानो, प्रिया भये को सुख नहीं जानो। बहना मेरी जेल बनी है ससुराल देव की, जेल में तो बंदी है। जेल बनी है ससुराल देव की, जेल में रोती है। मेरी जेल बनी है ससुराल देव की, जेल में रोती है। जेल बनी है ससुराल देव की, जेल में रोती है। रो रही है, पतिदेव से कह रही हो पिया क्या मेरी बदकिस्मती है। अरे पुत्र जने का सुख नहीं जाना, पुत्र जने को सुख नहीं जाना। मोहित लला भये का सुख नहीं जानो, लला भये को सुख नहीं जाना। अब ते तुवे कंस मार देव की, जेल में रोबते अब ते तुवे कंस मार देव की, जेल बीच रोबते हैं। सात में आठ में गर्भ की बारी आई, दूनी दूनी पहरेदारी कर दी, लेकिन भगवान ने अपार दुख दे करके चतुर्भुज रूप में पहले ही दर्शन दे दिए और कहा हम तुम्हारे लाला बन करके आ रहे हैं, तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे, कंस का खात्मा करेंगे। मैया कहने लगी हमें ऐसे चार भुजन, चिंता ना करो माँ, ये कंस के अत्याचार का सत्याग्रह यही जेल से प्रारंभ होगा। योग माया की लड़की मैंने यशोदा के यहाँ पहुंचा दी है, जब मैं तुम्हारे बीच में आ जाए तो रात में मुझे यशोदा नंद के यहाँ पहुंचा देना, वहां से योग माया की लड़की जो है उसे कंस के हवाले कर देना। और इतनी कह करके मैया से कही मैया आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। मैया ने जैसे ही आंखें बंद करी खोली, प्रभु ने कछु लीला न करी। मैया एकदम झप्पी लगी, अपने पतिदेव से बोली लगता है पता नहीं मैं इस दुख के सागर में कब तक डूबी रहूंगी। अरे मुझे पता ही नहीं चल रहा मैंने अभी कैसा सपना देखा, ये साकार होगा या नहीं। और दूर से ही हथकड़ियन की जो पड़ी थी हाथन में, ऐसे करके अपने पिया की ओर देख करके रुदन करने लगी, नहीं मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कि राजा से बोली रानी आज हाथ मलते मलते मैं तो तंग आ गई हूँ, अब लाल जनते जनते मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे लाल जनते तो आ गई दुखी अपने पति से हृदय की बात कहती है, करूं तो करूं क्या।
अब मुझसे लाल जन्म नहीं दिए जाते हैं। कंस इतना बुरा भोजन देता है कि जिससे प्राणों की पड़ती है। मेरे छह लाल भैया क्या बोली देवी, मेरो भैया बनो कसाई, मेरे छह लाल मारे, मेरो भैया बनो कसाई, मेरे छह लाल मारे। तुम कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे बंसी वारे। तुम कहाँ जा छिपे हो मेरे प्यारे बंसी वाले। तुम कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे बंशी वारे। तुम रानी रो रही है, आज आंसू गिरते गिरते मैं तो तंग या गई हूँ। अब लाल जनते मैया को झपकी लगी, एक लाला गोदी में खेलने लगा। जैसे ही मैया ने नेत्र को खोला तो लड़का साइकिल से चला रहा है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और जैसे ही मैया को होश आया अपने पति वसुदेव से बोली, पिया तो मैंने जो देखा था वो सच निकला। अरे भगवान ही अवतार लिया है। ऐसे करो, इस लाला को मेरी जो बचपन की सहेली यशोदा है उनके यहाँ पहुंचा दिया जाए। उनके पास में एक लड़की होगी जो कंस को दी जाएगी। वसुदेव कहने लगे, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। रानी ये कार्य कैसे संभव हो सकता है? भगवान की ऐसी कृपा भई, हथकड़ियां चटकने लगी, बेड़ियां टूटने लगी, पहरेदारों को जमाई आने लगी। वसुदेव ने देखा ये क्या करिश्मा हो रहा है। वहीं से एक छपरिया ली और उसमें लाला को रख लिया। झांकी आएगी, कोई खड़ा नहीं होगा, प्रेम से झांकी का स्वागत करेंगे। और कैमरा इधर उधर हटा लो, ये बच्चों को हटा दो, यहाँ जगह कर दो। ज्यादा लोग खड़े नहीं होंगे, जिन्हें अच्छा अच्छा आता वे खड़े हो। बहुत से तो भोले बाबा की ना धम्म धम्म। हाँ